जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की फैमिली लाइफ 3 जून के दिन, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब 3 जुलाई 3 जुलाई के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड 3 जुलाई के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओह गॉड, मैं ऐसे ही गड़बड़ किया करती हूँ एंड आप लोग परेशान हो जाते हैं कि मैडम का दिमाग का दही हो गया है क्या। बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ रही है, कोई पर्सन है जो आपको लेके डिसाइड कर चुके हैं, किसी को क्लियरिटी मिल गई है। 819 हर्मिट मे भी आपके पार्टनर ने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है, आपने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड उसके बाद ये कम्युनिकेशन होने वाली है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बस इतने साइन है। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1 2 3। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 8 2 19। ये क्या था? 7 6 5 6 5। ओ माई गॉड, 66 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ वैंड की है। आप वर्किंग हो सकते हैं, आप पावर में हैं, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जस हैं, अट्रैक्टिव हैं। 8 की एनर्जी है। 8 का मतलब हो गया शनि। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं, आपके ऊपर शनि चल रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड। मे भी आपने किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया था, इस वजह से अब आपको बैड टाइम झेलना पड़ रहा है। ये भी हो सकता है आप किसी दूसरे पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं, आप कुछ डिफरेंट चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 8 to 10 आपको पता चल चुका है कि ये जो पर्सन है आपका ये कार्मिक है, इसी की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें खड़ी हुई हैं। लेकिन अब जब शनि आपके ऊपर से जाने वाले हैं तो आप कुछ नया चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 19 आपको पता है कि जब आप ये काम कर लेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आएंगी, गुडनेस आएगी, लक आएगा, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जो कुछ लॉस हुआ है सब मिल जाएगा आपको। क्लियरिटी आ गई है, डिसीजन ले लिया है आपने। 8 to 10, 8 19 कितना हुआ? 27 मतलब 9। हर्मिट, आपने बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद ये डिसीजन लिया है। ओके, 10 19 हुआ। 29 का मतलब 11 11 जस्टिस। आपने किसी के साथ इनजस्टिस किया था जिसकी वजह से आज आप फंसे हुए हैं। आपको अपने कर्मा पे करने पड़ रहे हैं, आपके ऊपर शनि चल रहे हैं एंड आपको ये भी लग रहा है कि जब तक आप जस्टिस नहीं कर लेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। मतलब जस्टिस में यही निकल के आया है कि अगर आपको सब कुछ चाहिए वापस तो आपको किसी थर्ड पर्सन को, किसी अदर पर्सन को चूज़ करना पड़ेगा। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या आ रहा है? मुझे दिख रहा है कि बिजनेस एंड जॉब में भी आप कुछ अलग चूज़ कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप अपनी पूरी लाइफ में सारी सब कुछ चेंज कर डालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है 2 ऑफ वैंड की एनर्जी। मतलब आप किसी नई चीज़ को लेके काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं कि यस दिस इज़ द वन, अगर ये हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इल्यूज़न, आप किसी इल्यूज़न में फंसे हुए थे। यस, मुझे दिख रहा है, देखिए आपने या तो आप बहुत ज़्यादा चमक दमक से इम्प्रेस हो गए। मतलब जो चीज़ें शाइन करती हैं ना, आर्टिफिशियल चीज़ें हमेशा ओरिजिनल से ज़्यादा शाइन करती हैं। तो मे भी क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है तो ऐसा दिख रहा है कि आप ऊपरी चमक दमक से इम्प्रेस हो गए थे एंड आपने अपनी लाइफ में कुछ गलत डिसीजन लिए थे, क्योंकि यहाँ पे एरीज मतलब फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फायरी। मतलब आप काफ़ी फायरी हो सकते हैं, काफ़ी गुस्सैल नेचर के, काफ़ी जल्दबाज टाइप के, काफ़ी जल्दी जल्दी सब कुछ करने वाले, फटाफट फटाफट। तो इस चक्कर में क्या हुआ है कि आप जो हैं गलत चीज़ों, गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो गए एंड आपने बिजनेस या जॉब जो भी चूज़ किया था पहले वो भी गलत चूज़ कर लिया था। गलत जगह पे अपने इमोशन, अपनी फीलिंग, अपना हार्डवर्क सब कुछ गलत जगह पे डाल दिया, पर्सन के मामले में भी एंड बिजनेस एंड जॉब के मामले में भी। 279 यहाँ पे भी आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ जहाँ पे आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है वहाँ वहाँ पे आपको गड़बड़ियाँ दिख रही हैं।
आप जैसे कोई इंसान अपने पास्ट पे नज़र डालता है तो उसे लगता है कि मैंने सारे गलत डिसीजन लिए, जल्दबाजी में आकर के, गुस्से में आकर के। ओके, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत थी। एंड दूसरे नंबर पे आ रही है मटेरियल की एनर्जी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें। मतलब आप में भी आपके अंदर मटेरियलिज्म बहुत बढ़ गया था। वही चीज़ है, मटेरियलिज्म क्या होता है, जैसे आप मेट्रो सिटीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाना, फॉरेन की तरफ अट्रैक्ट होना, बहुत ज़्यादा मॉडर्ननेस, बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाना। तो हर चीज़ एक लेवल में अच्छी है, लेवल से ऊपर चले जाएंगे, लिमिट से ज़्यादा चले जाएंगे तो दिक्कत होगी। ओके, 268 शनि, यहाँ पर भी शनि आपको हिट कर रहे हैं। शनिदेव इनफैक्ट आपको परेशान करने नहीं बल्कि आपको सही चीज़ें देना चाहते हैं। एंड आप गलत जगहों पे हार्डवर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी साइकिल में स्टैंड लगा के चलाते रहिए उसको, तो वो एक ही जगह पे खड़ी चलती रहती है, तो ये फालतू का अटैम्प्ट हो गया। एंड एक होता है कि आपने एक पैडल मारा एंड आप बहुत आगे तक निकल गए, तो इसे कहते हैं ग्रोथ, सक्सेस एंड विनर एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आप एक ही जगह पर राउंड एंड राउंड घूम रहे थे, तो शनि देव ने आकर के जैसे आपको जगाया है। ओके, 279 एंड 268, ये हो गया 8 9 17। स्टार की एनर्जी, आप स्टार हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, आपको शाइन करने के लिए बनाया गया है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप गलत सलत जगहों पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए हायरोफेंट आ चुका है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा वाइज पर्सन हैं। आप सिखाने वाले इंसान नहीं हैं, मतलब आप खुद में बहुत ज़्यादा, लोग आपको बहुत वाइज मानते भी हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ, मतलब हेल्थ तो बढ़िया रहेगी ही। 5 7 12, 12 का मतलब तो हैंग्ड मैन है। पनिश्ड में भी आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, क्योंकि आपका नज़रिया गलत है भाई। यहाँ पे आप सारा दिक्कत आपके नज़रिए की है। आपका नज़रिया गलत होने की वजह से सारी चीज़ें खड़बड़ा गई हैं आपकी लाइफ में। 6 5 11 जस्टिस, फिर से यहाँ पे जस्टिस आ गया, शनिदेव आ गए। 8 भी देखिए शनिदेव होते हैं, एंड 11 मतलब जस्टिस भी शनिदेव ही होते हैं, जस्टिस देते हैं। 11 का मतलब 2, हाई प्रीस्टस। यस, यहाँ पे देखिए हाई प्रीस्टस आ गया है, क्लियर कट। मतलब आपके लिए सुकून इम्पोर्टेंट है, शांति, बेसिक चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। आपने उनको छोड़ करके लग्जरियस या ज़्यादा ही कुछ हवा हवाई चीज़ों के चक्कर में आप पड़ गए, जिस वजह से आज आपको हेल्थ इशू फेस करने पड़ रहे हैं, जबकि आप बहुत वाइज थे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि आपने अपने दिल की ना सुन के दिमाग की सुनी है, जिस वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं। ओके, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस लेके आइए तब सब कुछ ठीक होगा। बैलेंस बिगड़ेगा तो सब चीज़ें खड़बड़ा जाएंगी। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई। ओके, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर वर्किंग हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। ग्रेटिट्यूड, आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश होंगे अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लें, मतलब ये थैंकफुलनेस की एनर्जी में है। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी, आपके पार्टनर थोड़े से फैट हो सकते हैं, थोड़ा सा मतलब हेल्दी चबी हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, नहीं तो सिबलिंग हो सकते हैं, नहीं तो कजिन वगैरह कुछ हो सकते हैं, या नेबरहुड में हो सकते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को तो थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन थर्ड पार्टी मुझे सही नहीं लग रही है। ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, 6 ऑफ कप, ट्रिकरी। देखिए जो थर्ड पार्टी है, ये जो पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन आपके ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती है। यह 6 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी को खुश करने में लगे रहते हैं।
यस, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, जस्ट मिनट मैं थोड़ा सा देख लूँ। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि अगर आप उनको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन मुझे दिख रहा है आपका एटीट्यूड गड़बड़ रहा है। यस, आपने इनको पहले नहीं समझा, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आप समझ रहे हैं कि आपने पास्ट में गलत डिसीजन लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन समझते हैं, ट्रिकरी। यस, इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा, जिससे आपके पार्टनर डरते हैं। आपके पार्टनर बहुत स्वीट हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, एंड ये किसी से डरते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी है, 6, 5 एंड 7, 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन। यस, देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर ने जो है, देखिए इनफैक्ट मुझे एनर्जी जो है वो इनकी आ रही है। जिस पर्सन को छोड़ करके आप अदर पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं, मुझे इनकी एनर्जी आ रही है। अब ये पर्सन आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं। ओके, तो मुझे इनकी एनर्जी आ रही है कि जैसे ये पर्सन जो है, इन्होंने आपको ऐसा इल्यूज़न दिया कि अरे तुम जिससे शादी करोगे मुझे तो बड़ी खुशी होगी, मैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली हूँ। एंड ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने क्या किया, मतलब मीठा मीठा बोल करके आपको नुकसान पहुँचाया है। इन्होंने बाद में धीमे धीमे करके आपको ओवर पावर कर लिया, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में कर लिया। मतलब आपको इस तरीके से शो किया कि तुम्हारा इतना नेम फेम है, इतना सब कुछ है। अगर तुमने ऐसा किया, इल्यूज़न की एनर्जी, कि एक तरफ तो आपसे कहा कि नहीं नहीं मैं तो चाहती हूँ कि तुम जिसको चाहते हो उसके साथ तुम्हारी मैरिज हो जाए, या फिर मतलब मैं बहुत अच्छे से रहूँगी, समथिंग लाइक दिस। लेकिन बाद में धीमे धीमे करके आपको ऐसा शो कराना कि भाई अब तुम्हारा इतना नेम फेम है, इतने फेमस हो तो लोग क्या कहेंगे, इस तरह की एनर्जी। 5, 6, 11 जस्टिस, 5, 6, 11 2 की एनर्जी, हाई प्रीस्टस। ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसने बहुत तगड़ा वाला कुछ हिडन एजेंडा रहा है इनका। मीठा मीठा बोल के सारे पत्ते साफ कर देना, किसी का पत्ता, आपके पार्टनर का पत्ता साफ कर देना। बहुत सफाई से इन्होंने सारे काम किए हैं। 11, 7, 18 मून की एनर्जी है, मतलब जैसे फियर पैदा करना कि तुम्हारा इतना नेम फेम है, इतना सब कुछ है, तुमने अगर ऐसा किया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जैसे होता नहीं है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम करो, लेकिन सोसाइटी नहीं मानेगी, लेकिन लोग नहीं मानेंगे, या फिर थर्ड पार्टी की, मतलब जो आपका पर्सन है उसकी इमेज खराब करना। ओके, 18 to 20, लेकिन यहाँ पे जजमेंट हो चुका है। ऐसा दिख रहा है जैसे ईश्वर जो हैं वो आपका फेवर करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आंखें खुलना शुरू हो चुकी हैं। ओके, परफेक्शन, क्योंकि आपको लॉसेस हुए हैं। जैसे ये दिखा रही थी कि ये तो बड़ी नेक बंदी है, यही आपकी ट्विन फ्लेम है, यही आपकी सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वेलविशर है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको बहुत तगड़ा वाला धोखा दिया है। परफेक्शन, यस, ऐसा दिख रहा है। ये जो पर्सन है आपका, ये जो थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो, ये थर्ड पार्टी जो है, ये देखिए कौन सी, 6 एंड 5, 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। ये ब्लैक मैजिक भी कर रही है आपके ऊपर। परफेक्शन, जैसे आपको इल्यूज़न हो जाए, आप परफेक्शन के चक्कर में लग जाएं, आप सोचे कि अभी इतना कहाँ है, अभी तो मुझे और चाहिए और चाहिए, एंड आप इधर उधर के चक्करों में पड़ करके अपने पार्टनर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, एंड इस वजह से मतलब टाइम निकलता चला जाए, एंड वो दिन कभी आए ही ना कि आप अपने पार्टनर से कनेक्ट हो पाओ। 5, 6, 11 जस्टिस की एनर्जी है। यहाँ पर 11, 19 हो गया, 30, 33 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एम्प्रेस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि ये आप पर अपना एक छत्र अधिकार चाहती हैं, ये चाहती हैं कि सिर्फ यही रहें, थर्ड पार्टी सफाचट हो जाए। मतलब जिस पर्सन को आप चूज़ करना चाहते हैं उनका पत्ता बहुत सफाई से साफ कर देना कि आपकी नज़र में अच्छी भी बनी रहें, एंड उनका पत्ता भी साफ कर दिया, एंड सारा टाइम निकल भी गया, एंड मतलब यही सब चीज़ें। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपको कोई सच्चाई बताने वाले हैं, नहीं तो ये क्लियरिटी आप ही को आ गई है, एंड आप ही कोई सच समझ चुके हैं। 8, 1, 9, यस, आप ही के सामने सच्चाई आ गई है। ओके, जय माता दी।